अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर। ठीक है, रवि एंड किरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये बात का ख्याल रखें, रवि एंड किरण आर पार्टनर्स थे बिजनेस के अंदर और वो लोग जो है ना शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉसेस को इन द रेशियो ऑफ 3:2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चे 3/5 2/5। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलो। बच्चे ये बात का ख्याल रखें कि इसके अंदर जो है ना डेट की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चे। सीधा सीधा हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के अंदर देखें सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और यहाँ पर जो है ना लाइबिलिटीज साइड ही आपको दो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल मिलेंगे बच्चे। एग्जाम में भी ये बात का ख्याल रखें, लाइबिलिटी साइड्स जो कैपिटल्स होते हैं बच्चे वो दो ओल्ड पार्टनर्स के ही होते हैं। ठीक है, रवि भाई जो है ना 30,000 रुपीज़ लगाए और किरण भाई जो है ना 20,000 रुपीज़ लगाए। इसी के साथ हम एसेट की तरफ चलते हैं बच्चे। एसेट की तरफ आपको देखने को मिलता है सबसे पहले जो है ना बच्चे कैश अकाउंट है। यानी कि ये बात तय करती है हमारे लिए कि हम जो दूसरा अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, मैं आपको इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ शायद गालिबन, कि हम जो है ना एसेट साइड पे ये बात तय करती है कि यहाँ जो कैश वाला जो वर्ड दिख रहा है बच्चे, इसका मतलब ये है कि हम जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे बच्चे वो कैश अकाउंट होगा। ठीक है, यही एसेट की पहली एंट्री ही तय करती है कि कैश अकाउंट होगा दूसरा वाला अकाउंट या बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं बच्चे डेटर्स है। डेटर्स के बाद है बच्चे स्टॉक के बाद है बच्चे फर्नीचर के बाद है बच्चे बिल्डिंग्स। ठीक है, ये बात का ख्याल रखें। अब हम चलते हैं बच्चे एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहले वर्ड ये लिखा हुआ है बच्चे, ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर भारत फॉर 1/5 शेयर। यानी कि इनको ये वादा करके बिजनेस में लाया गया कि आपको जो है ना एक हिस्सा दिया जाएगा 5th यानी कि टोटल शेयर्स में से इन प्रॉफिट्स। द टर्म्स ऑफ एडमिशन आर, यानी कि इनके ऊपर कुछ शर्तें लगाई गई कि आपको जो है ना ये शर्तों के बदले में आपको बिजनेस में एंट्री दी जाएगी। तो सबसे पहली शर्त लगाई बच्चे इनके ऊपर, ही हैज़ टू ब्रिंग ₹20,000 टूवर्ड्स कैपिटल। यानी कि इनको ये बात तय की गई कि आप जो है ना 20,000 लाएंगे अपनी तरफ से और उसका नाम क्या है बच्चे इसमें कैपिटल। यानी कि ये बात याद रखें आप कि थर्ड पार्टनर का जो कैपिटल होता है बच्चे वो एडजस्टमेंट का पहली वाली एंट्री होती है और इसको हम हरगिज़ भी याद रखें, हरगिज़ भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे बच्चे। ठीक है, ही हैज़ टू ब्रिंग 20,000 टूवर्ड्स कैपिटल एंड ₹10,000 टूवर्ड्स गुडविल इन कैश। यानी कि इनको ये बात तय की गई कि आप जब बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं तो सबसे पहले एक अमाउंट लाएंगे जिसका नाम है कैपिटल और जो दूसरा अमाउंट लाएंगे उसका नाम है बच्चे गुडविल। याद रखें ये दो के दो एंट्री भी जो है ना बच्चे आपको हरगिज़ भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट शुरू होता है बच्चे ज़्यादातर सेकंड वाली एंट्री के साथ। फर्नीचर इज़ टू बी डिप्रिशिएटेड बाई ₹1,000। आपको ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब कभी भी वैल्यू जो है ना नंबरों में दी गई, जैसा कि यहाँ पर 1,000 दी गई है, जबकि हम इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में देखें कि 10%, 5%, 7%, 8%, 9%, जो भी वट एवर इट में भी अगर परसेंटेज आ गया बच्चे तो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के अंदर नंबरें दी गई जैसा कि यहाँ पर 1,000 रुपीज़ दिया गया है तो हम सीधा सीधा नंबर लिख देंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर। आप ऐसा हरगिज़ मत करिए। यहाँ पर एक वर्ड है फर्नीचर और फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 और 10,000 में से 1,000 माइनस करके जो है ना 9,000 बाहर हरगिज़ मत लीजिए बच्चे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 के अंदर आपको जो है ना ये एक लर्निंग पार्ट है जिसमें ये बात सिखाई गई कि आपको जो अमाउंट दिया गया है ना बच्चे, जो अमाउंट दिया गया है वही अमाउंट सीधा सीधा रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिखना है, कोई माइनस कोई प्लस हरगिज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद और एक वाली एंट्री है बच्चे, क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ ₹1,500 फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स। ये भी बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर जो है ना डेटर्स के ऊपर से आप 1,500 माइनस करने की कोशिश करेंगे, हरगिज़ नहीं। यहाँ पर इन्हों खुद आपको जो है ना बच्चे बोल दिए कि 1,500 रुपीज़ हम खुद आपको निकाल के दे रहे। मोटे हिसाब में ये मान के चलिए बच्चे कि ये आपको जो है ना पका पकाया खाना दे रहे हैं और आपको बस खाना है, सीधा सीधा रिवॉल्यूशन अकाउंट में लेके जाना है और रख देना है इंशाल्लाह। उसके बाद बच्चे अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ₹5,000। ये बात का भी ख्याल अच्छे से रखें कि यहाँ पर भी जो है ना परसेंटेज नहीं दिया गया, सीधा सीधा नंबर दिया गया और सीधा सीधा अप्रिशिएट मतलब बच्चे प्लस होना। अगर एसेट्स प्लस हो गए तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, जबकि आप फार्मूले में देखे होंगे A-L प्लस A प्लस L माइनस, यानी कि क्रेडिट साइड A प्लस, यानी कि एसेट्स प्लस हो गए तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है बच्चे उसका नाम है अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ₹5,000। ठीक है, ये हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। उम्मीद कि आपको ये बात समझ में आई होंगी। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह।
माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। पहले आज हम करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। अकाउंट टाइटल है बच्चे पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, ईयर है सीसी सेकेंड ईयर के लिए होता है बच्चे। बोर्ड है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना आंध्र प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द रीडर पेज नंबर 198 के अंदर जो है ना आपको ये क्वेश्चन मिलता है बच्चे, जिसको मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ इंशाल्लाह। पहले बच्चे अकाउंट का नाम है बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो है ना बच्चे पार्टनरशिप अकाउंट का एक हिस्सा है। पूरा टोटल पार्टनरशिप 20 मार्क्स का होता है बच्चे। विद इन 15 मिनट्स में आप पूरे के पूरे अकाउंट्स को क्लियर करके जो है ना बच्चे पार्टनरशिप के आप पूरे के पूरे 20 मार्क्स आप आराम से हासिल कर सकते हैं बच्चे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि आपको बआसानी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चे, कुछ भी मामला हो रहा तो बिल्कुल आप कमेंट में बिल्कुल बोलिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और आसानी के साथ कोशिश करने के लिए तैयार हूँ इधर इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे, हमारे पास है यहाँ पर एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर एडजस्टमेंट में बोल रहे बच्चे ही सबसे पहला एडजस्टमेंट है बच्चे, ही हैज़ टू ब्रिंग ₹20,000 टुवर्ड्स कैपिटल एंड ₹10,000 टुवर्ड्स गुडविल इन कैश। यानी कि ये थर्ड पार्टनर का कैपिटल है बच्चे और थर्ड पार्टनर की गुडविल। याद रखेंगे, पहले एडजस्टमेंट को हम हरगिज़ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे बच्चे। ठीक है, दूसरा वाला अकाउंट है, दूसरा वाला एडजस्टमेंट है बच्चे। यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। फर्नीचर इज़ टू बी डिप्रिशिएटेड बाई ₹1,000। ये बात का ख्याल रखें, आपके पास जो वैल्यू दी गई है बच्चे वो परसेंटेज में नहीं, सीधा सीधा नंबर दी गई है। तो अब ये बात की गलती हरगिज़ भी ना करें कि फर्नीचर का जो अमाउंट ऊपर दिख रहा है आपको क्वेश्चन के साइड, फर्नीचर की वैल्यू बता रही होंगी क्वेश्चन में आपको 10,000, तो आप 10,000 में से -1,000 हरगिज़ मत करिए बच्चे। सीधा सीधा आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर लिख देंगे ₹1,000। ठीक है, कुछ भी मत करिए आप यहाँ पर कैलकुलेशन 10,000 - 1,000 इज इक्वल टू 9,000 ऐसा मत करिए। ये क्वेश्चन में अगर जब कभी भी ना बच्चे ऐसा नंबर देता है ना बच्चे, तो ये बात का ख्याल रखें कि वो आपको पका पकाया हुआ खाना दे रहा है। आपको बस सीधा सीधा लिख देना है, वो भी ये चेक करके कि डिप्रिशिएट हो रहा तो डेबिट साइड। ठीक है, डिप्रिशिएट हो रहा तो डेबिट साइड, अप्रिशिएट हो रहा तो बच्चे क्रेडिट साइड। यहाँ पर एक फार्मूला था, आपको याद होना चाहिए शायद गालिबन, A - L+, याद है ना। यानी कि एसेट्स अगर माइनस हो गए तो डेबिट साइड बच्चे, और अगर लाइबिलिटीज़ प्लस हो गए तो क्रेडिट डेबिट साइड। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चे A+L-। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अगर एसेट जो है ना अगर प्लस हो गए क्रेडिट साइड तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चे, और लाइबिलिटीज़ माइनस हो गए तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। उम्मीद कि आपको ये बात समझ में आएंगी। दूसरी वाली एंट्री है बच्चे, यहाँ पर एडजस्टमेंट में देखेंगे। दूसरी वाली एडजस्टमेंट का नाम है क्रिएट प्रोविजन ऑफ ₹1,500 फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स। ये बात भी ख्याल रखें बच्चे, आपकी बार भी जो है ना वैल्यू जो है ना परसेंटेज में नहीं दी गई है, तो सीधा सीधा हम एंट्री लिख देंगे बच्चे यहाँ पर आने के बाद, 2 बैड डेट्स ऑन डेटर्स, और यहाँ पर लिख देंगे बच्चे सीधा सीधा 1,500। सीधा सीधा नंबर लिख देना है बच्चे, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये गलती में मत रहें कि यहाँ पर जो है ना बैड डेट्स बोला ऑन डेटर्स पे से, तो आप डेटर्स पे से 25,000 रुपये में से 1,500 रुपीज़ माइनस करने की कोशिश करेंगे। हरगिज़ नहीं बच्चे, सीधा सीधा नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे, लास्ट वाला एडजस्टमेंट है अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ₹5,000। आपको ये बात पता चली होंगी कि अप्रिशिएट का मतलब होता है बच्चे प्लस होना। बिल्डिंग प्लस हो गई, बिल्डिंग जो कि एसेट होती है, अगर एसेट प्लस हो गई तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं बच्चे। यहाँ पर लिखेंगे बाई अप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स। ये बात भी गौर से देखें कि यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन के अंदर हरगिज़ भी परसेंटेज इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आप भी यहाँ पर सीधा सीधा नंबर लिख देंगे बच्चे, जैसा कि यहाँ पर लिखेंगे ₹5,000। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर नीचे दे रहा है गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर न्यू फर्म के लिए होंगे बच्चे। न्यू फर्म देखिए, अंदर न्यू फर्म है। आगे देखते हैं इंशाल्लाह। इसी के साथ हम फटाफट एडजस्टमेंट जैसे ही ख़त्म होते हैं बच्चे, हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे DR और CR। ठीक है, ये मेथड अच्छे से याद रख लें। बहुत सारे बच्चों को अकाउंटिंग के अंदर दोनों साइड में कैसा लिखना, कैसा कैलकुलेशन करना समझ में नहीं आता है। तो ये DR का मतलब होता है बच्चे डेबिट साइड, CR का मतलब होता है बच्चे क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। डेबिट साइड का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, और क्रेडिट साइड का भी पूरा कैलकुलेट करके देख लेंगे। डेबिट साइड का टोटल कैलकुलेशन करने से पता चल रहा है बच्चे कि 2,500 रुपीज़ डेबिट साइड का हो रहा है बच्चे। ठीक है, 2,500 रुपीज़। और क्रेडिट साइड देखो बच्चे, आपको क्रेडिट साइड सिर्फ एक ही एंट्री देखने को मिली होंगी, अप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, और उसका भी वैल्यू देखो बच्चे सिर्फ 5,000 रुपीज़ है। कितना है बच्चे? 5,000 रुपीज़। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों साइड से बड़ा कौन है, डेबिट साइड का बड़ा है या क्रेडिट साइड का बड़ा है।
पहली बात तो ये बात याद रखें, यहाँ पर होते हैं 3 काम। कितने काम बच्चे? 3। ये है 1, अब इसके बाद वाला 2 होता है बच्चे, तीसरा वाला है तीसरा वाला। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले दोनों में से बड़ा कौन, ठीक है, यानी कि डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है या क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है। ये पहला वाला काम है। जैसा ही हमें को पता चला कि क्रेडिट साइड का बड़ा है तो हम याद रखेंगे दोनों साइड क्या करेंगे बच्चे, उसको दोनों साइड इज इक्वल टू वर्ड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो अमाउंट बड़ा है उसको लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पर पता चला हमें कि 5000 रुपीज़ बड़ा है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चे, डेबिट साइड भी 5000 रुपीज़ लिख देंगे और क्रेडिट साइड भी बच्चे 5000 रुपीज़ लिख देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये दूसरा काम हो गया बच्चे। तीसरा काम, जो बड़ा है ना बच्चे उसको ऊपर रखेंगे और जो छोटा है बच्चे उसको नीचे रखेंगे और माइनस करेंगे बच्चे, तो हमारा आंसर पता चलता है बच्चे 2500 रुपीज़, ठीक है। ये बात का ख्याल रखें। तीसरा वाला काम है कि हम पहले क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, दोनों में से डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में से जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे बच्चे और जो छोटा है उसको नीचे रखेंगे। जो भी अमाउंट बचेगा हम उसको, अगर डेबिट साइड कम पड़ा तो प्रॉफिट मानेंगे बच्चे, और अगर खुदा न खास्ता क्रेडिट साइड कम पड़ता तो हम उसको लॉस मानते थे। अब जो कि जो ना डेबिट साइड कम पड़ा तो हम उसको प्रॉफिट मानते बच्चे। क्या मानते बच्चे? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए अच्छे से याद रखें, क्योंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर ये बात तय हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को मिलता आपको कि रवि एंड किरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, यानी कि याद रख लेंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ तो भी ये लोग बांट लेंगे, अगर लॉस होता तो भी ये लोग बांट लेते थे बच्चे। अब की बार जो कि प्रॉफिट हुआ है, आपको भी क्वेश्चन में देखने को मिला, अगर डेबिट साइड पैसे कम पड़ गए, देखो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है और डेबिट साइड का अमाउंट छोटा है, यानी कि डेबिट साइड पैसे कम पड़ गए तो हम उसको प्रॉफिट मानेंगे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट आने के बाद हम ये प्रॉफिट को कैसा कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चला है कि प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो 2500 रुपीज़ है, ठीक है बच्चे, 2500 रुपीज़। अब हम इसको रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे। सबसे पहले तो आप ये करें बच्चे, यहाँ पर कहीं पर भी वर्किंग नोट के अंदर ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है इसके परफॉर्मे में हरगिज़ ने बच्चे वर्किंग नोट के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चे रवि, क्या लिखेंगे बच्चे? रवि, और दूसरे पार्टनर का नाम लिखेंगे बच्चे किरण, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चे 2500 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2500 और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे बच्चे। और याद रखें इन दोनों से पहले इज इक्वल टू का साइन लगाएं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बच्चे 3/5 2/5, जो कि ये इनका शेयर है, रेशियो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगा के चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 5 है और ये 25 है, दोनों सेम टेबल में आता है क्या। अगर आता है बच्चे तो हम इसको कैंसिलेशन कर देंगे, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चे 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। याद रखें ये नंबर से, ये जो 5 है इसे सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 5 2 ज़ा 10। क्या बोलेंगे बच्चे, ये पहले नंबर से ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने ज़ीरो बच्चे चेक करो बच्चे, 2, यहाँ पर लगा देंगे 2 ज़ीरोस, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इसकी बारी है, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। अब सीधा ये नंबर से ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, कितने ज़ीरो बचे, 2, यहाँ लगा दीजिए। यानी कि आपको ये बात पता चली कि जो रवि भाई को शेयर मिला है हिस्सा वो 1500 रुपीज़ है और जो किरण भाई को हिस्सा मिला वो 1000 रुपीज़ है, इज इक्वल टू व्हाट बचे, 2500। ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट इलस्ट्रेशन नंबर 20 का आंसर है बच्चे।